जिंदगी की उलझनों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हो तो इसे सुनो। शुरुआत करने के लिए महान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन महान होने के लिए शुरुआत करने की ज़रूरत है। ना मैं गिरा, ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। खुद को बिखरने मत देना कभी किसी हाल में। लोग गिरे हुए मकान की ईंटें तक ले जाते हैं। महाराज युधिष्ठिर एक बहुत बड़े दानवीर और न्यायप्रिय थे। उनके दरबार से कोई भी भिक्षुक खाली हाथ नहीं जाता था। वो गरीबों से बहुत प्रेम किया करते थे और साथ ही साथ सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी किया करते थे। एक दिन जब महाराज युधिष्ठिर अपने महल में एक लोकप्रिय नाटक देख रहे थे, तब एक ब्राह्मण उनके यहाँ भिक्षा दान लेने पहुंचा। उस ब्राह्मण ने लोगों से सुना था कि महाराज बहुत ही बड़े दानी हैं। इस कारण वह भी एक उम्मीद के साथ वहाँ आया था। जब महाराज को खबर मिली कि उनके दरबार पर एक ब्राह्मण आए हैं और वो भिक्षा चाहते हैं, तब उतने ही समय वे नाटक देखकर दूसरे काम में व्यस्त हो गए थे। इसीलिए उन्होंने ब्राह्मण से बहुत ही विनम्र भाव से कहा कि आप कल आ जाइए। ब्राह्मण देवता, आज के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ये सुनकर ब्राह्मण वहाँ से चले गए। युधिष्ठिर के पास में बैठे उनके भाई भीम ने इस घटना को देखा और तुरंत वो अपने शहर में ढोल बाजे के साथ चिल्लाने लगे कि बधाई हो, बधाई हो, मेरे भैया युधिष्ठिर ने आज मौत को जीत लिया। आज के दिन को उन्होंने मौत पर विजय पा ली। ऐसा कहकर भीम चिल्लाने लगे। जब ये बात महाराज युधिष्ठिर के कानों तक पहुंची, तब महाराज ने भीम को बुलवाया और शहर में ऐसा ढिंढोरा पीटने का कारण पूछा। भीम ने कहा, भैया, आपने उस ब्राह्मण को अगले दिन आने के लिए बोला है। इसका मतलब यह हुआ कि आपको मालूम था कि आप 100% कल तक, मतलब अगले दिन तक जीवित रहेंगे। इस प्रकार आपने मौत पर एक दिन के लिए जीत हासिल कर ली। इसी कारण मैं इतनी खुशी मना रहा हूँ। ये सुनते ही युधिष्ठिर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने फौरन ब्राह्मण को बुलवाकर भिक्षा दान दिया और उन्होंने एक बात गांठ बांध दी कि अब वो किसी काम को कल पर नहीं टालेंगे। दोस्तों, हमें किसी भी काम को कल पर नहीं टालना चाहिए। एक नियम याद रखें कि आज के काम को कल पर ना टालना जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है कल के काम का आज ही निर्धारण करना। भाग्य को और दूसरों को दोष क्यों देना? जब सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी हमारी होनी चाहिए। लोग पीठ पीछे बड़बड़ा रहे हैं, लगता है हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। चिंता और तनाव दूर करने का बस एक ही उपाय है। आंखें बंद करके सुबह शाम बोलिए, भाड़ में गई दुनिया। कुछ बनना ही है तो समुद्र बनिए। लोगों के पसीने छूटने चाहिए तुम्हारी औकात नापते नापते। समुद्र को घमंड था कि वो पूरी दुनिया को डुबा सकता है। इतने में एक तेल की बूंद आई और उस पर तैरकर निकल गई। कुछ गैर ऐसे मिले जो मुझे अपना बना गए और कुछ अपने ऐसे मिले जो गैर का मतलब बता गए। दोनों को शुक्रिया। शीशा टूटने के बाद बिखर जाए वो ही बेहतर है, क्योंकि दरारें ना जीने देती हैं और ना ही मरने देती हैं। बस इतना चाहिए तुमसे है जिंदगी कि ज़मीन पर बैठूं तो लोग उसे बड़प्पन कहें, औकात नहीं। एक बार की बात है, एक जंगल में एक छोटी चिड़िया रहती थी। वह हमेशा आकाश में ऊंची उड़ान भरने के सपने देखती थी। दूसरे पक्षी आसानी से उड़ते थे, लेकिन वह ज़मीन से थोड़ा ऊपर ही उड़ पाती थी। एक दिन उसने एक बूढ़े उल्लू को देखा जो एक पेड़ की शाखा पर बैठा था। चिड़िया ने उससे पूछा, कैसे मैं भी उतना ऊंचा उड़ सकती हूँ जितना आप उड़ते हैं? उल्लू ने कहा, सपने देखना अच्छा है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। तुम्हें हर रोज़ अभ्यास करना होगा और अपनी मांसपेशियों को मजबूत बनाना होगा।
चिड़िया ने उल्लू की बात मान ली और हर रोज अभ्यास करने लगी। धीरे धीरे वह ऊंची और ऊंची उड़ने लगी। एक दिन वह आखिरकार उतनी ऊंची उड़ने में सफल हो गई जितनी वह हमेशा से उड़ना चाहती थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत और लगन आवश्यक है। यदि हम दृढ़ निश्चय रहें और हर रोज अभ्यास करते रहें तो हम अपने किसी भी सपने को पूरा कर सकते हैं। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। उसकी कद्र करने में देर मत करना जो इस दौर में भी तुम्हें वक्त देता है। कहते हैं कि झूठ के पांव नहीं होते, मगर फिर भी चलता खूब है। इंसान का असली चरित्र सामने तब आता है जो वो नशे में होता है। नशा चाहे पैसे का हो, रूप का हो या शराब का। मछलियां भी खुश हो गई ये जानकर कि आदमी ही आदमी को जाल में फंसाने लगा है। नेगेटिविटी एक ऐसी भयानक बीमारी है जो जिंदा इंसान को मुर्दा बना देती है। बहुत मुश्किल होता है उस व्यक्ति को हराना जिसे चलना बुरे वक्त ने सिखाया हो। मायूस मत हो बंदे, वजूद तेरा छोटा नहीं। तू वो कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं। सोचा है तो पूरा होगा, बस शुरू आज से करना होगा। तुझे दुनिया से बाद में पहले खुद से लड़ना होगा। हमारी अफवाह के धुएं वहीं से उठते हैं जहां हमारे नाम से आग लग जाती है। बेमतलब की दुनिया का किस्सा खत्म, अब दुनिया जैसी वैसे हमें हमेशा सोच समझकर मुंह से शब्द निकालने चाहिए, क्योंकि बोले हुए शब्द वापस नहीं आते हैं। आइए इस बात को इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक किसान ने अपने पड़ोसी को भला बुरा कह दिया, पर जब बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह एक संत के पास गया। उसने संत से अपने शब्द वापस लेने का उपाय पूछा। संत ने किसान से कहा, तुम खूब सारे पंख इकट्ठा कर लो और उन्हें शहर के बीचों बीच जाकर रख दो। किसान ने ऐसा ही किया और फिर संत के पास पहुंच गया। तब संत ने कहा, अब जाओ और उन पंखों को इकट्ठा करके वापस ले आओ। किसान वापस गया, पर तब तक सारे पंख हवा से इधर उधर उड़ चुके थे और किसान खाली हाथ संत के पास पहुंचा। तब संत ने उससे कहा कि ठीक ऐसा ही तुम्हारे द्वारा कहे गए शब्दों के साथ होता है। तुम आसानी से इन्हें अपने मुख से निकाल तो सकते हो, पर चाह कर भी वापस नहीं ले सकते। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जब आप किसी को बुरा कहते हैं तो वह उसे कष्ट पहुंचाने के लिए होता है, पर बाद में वो आप ही को अधिक कष्ट देता है। खुद को कष्ट देने से क्या लाभ? इससे तो अच्छा है कि चुप ही रहा जाए। दो चेहरे इंसान कभी नहीं भूलता, एक मुश्किल में साथ देने वाला और दूसरा मुश्किल में साथ छोड़ने वाला। अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महल में गुलामी करने से बहुत बेहतर है। प्रशंसा से पिघलना मत और आलोचना से उबलना मत। आंखों में गर हो गुरूर तो इंसान को इंसान नहीं दिखता। जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। सुनो, अगर तुम अपना राज किसी को बताओगे तो तुम उसके गुलाम हो जाओगे। हसरत पूरी ना हो तो ना सही, ख्वाहिश करना कोई गुनाह तो नहीं। दोस्तों, आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हार्वी मोटिवेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।